पहली मर्तबा ना यार कोई शेर का बच्चा आया है पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट में जिसने शेरों की तरह बोला है। ये हैं फवाद सरवर साहब जो कि हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर हैं और इन्होंने पीएसएल के अंदर 175 करोड़ पीकेआर में हैदराबाद किंग्समैन को ओन किया था और ये डायरेक्टली पीसीबी को और मोहसिन नकवी साहब को कोट करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है ना वो कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। डे बाय डे पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है और इसका असर अल्टरनेटिवली पीएसएल के ऊपर हो रहा है और जितने भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं या फिर जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनका पीएसएल के अंदर इंटरेस्ट क्या है वो कम होता जा रहा है और हो सकता है कि पीएसएल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इसका असर पड़े। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ऐसी चलती रही तो हो सकता है कि ये जो 175 करोड़ रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना इसको मैं दोबारा वापस ले लूं। ये बहुत ही ऑन द पॉइंट बात की है फवाद सरवर साहब ने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई साहब तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके बिल्कुल ठीक है कि जब एक टीम की कोई ख़ास रैंकिंग नहीं होगी, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं होगी। शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हुआ करते थे एंड देन उसके बाद बाबर आजम का अपना एक नाम हुआ करता था। हमारे पास एक नाम निहाद प्लेयर हुआ करते थे 2022-23 के अंदर, बट अब वो नहीं रहे। आप पूरी की पूरी टीम को उठा कर देख लें, कोई ऐसा खास प्लेयर नहीं है। तो उसी को इन्होंने कोट करते हुए कहा है कि जी मुश्तरी होशियार बाश, अदरवाइज 175 करोड़ रुपए टाटा बाय बाय गुड बाय गया। अच्छा यही चीज ना अली तरीन ने भी करने की कोशिश की थी बट उनका जो तरीका था ना वो गलत था। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा था कि पूरे साल के अंदर जो पीएसएल ने तैयारियां की है ना या फिर जो क्रिकेट के लिए काम किया ना वो यही किया है कि हैप्पी न्यू ईयर एट दिस एंड दैट बस, या 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट ये तरीका होता है, ये तरीका होता है पीसीबी को बताने का, क्रिटिसाइज करने का। उन्होंने एक और चीज भी कही है फवाद सरवर साहब ने कि इस टीम के अंदर ना लगभग 7 से 8 अनडिजर्विंग प्लेयर खेल रहे हैं, यानी ऑन द मेरिट प्लेयर नहीं खेल रहे। इस चीज को आपको देखना चाहिए यार। एक बंदे ने 175 करोड़ रुपए की टीम ली है तो उसका तो राइट बनता है ना कि भाई साहब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहां पर कर रहा हूं, मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बात तो 100 आने पते की है। तो पहली मर्तबा किसी ने डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब को और पीसीबी को, अल्टरनेटिवली अगर वो पीसीबी को कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मोहसिन नकवी साहब को ही कोट कर रहे हैं। और कल परसों मोहसिन नकवी साहब का अपना भी बयान आया है कि सिस्टम जो है वो हैंग हो चुका है। हम पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करते बट मोहसिन नकवी साहब की यही बात अगर क्रिकेट के ऊपर लागू की जाए ना तो भाई साहब, मोहसिन नकवी साहब आप खुद ही पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो सिस्टम कैसे हैंग हुआ है या कैसे फेल हुआ है ये तो आप ही बता सकते हैं। ये काम नहीं कर रहा तो इसको निकाल दो, वो अच्छा बंदा है इसको लगा दो, नहीं ये अच्छा बंदा नहीं है, ऑन द मेरिट नहीं है, इसको निकाल दो उसको लगा दो, यही चल रहा है। कैप्टन को ले लें, कोच को ले लें, बैटिंग कोच को ले लें, फील्डिंग कोच को ले लें। बाय द वे यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल बात ये है कि हैदराबाद किंग्समैन ने अपने पहले सीजन के अंदर पीएसएल 11 का फाइनल खेला है एंड कीप इन माइंड हैदराबाद किंग्समैन के जो कोच थे वो जेसन गिलिस्पी थे जिसको पाकिस्तान ने निकाला था एंड ही वाज पाकिस्तान रेड बॉल बॉलिंग कोच इन टेस्ट क्रिकेट। ये परफॉर्मेंस होती है। एंड देन उसके बाद यही गैरी क्रिस्टन थे, यही जेसन गिलिस्पी थे, ये आकिब जावेद को भी चुभ रहे थे एंड देन उसके बाद क्या नाम है उसका अपना वहाब रियाज साहब, उनको भी चुभ रहे थे, किक आउट कर दिया। आज माशाल्लाह पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट जो मैनेजमेंट है ना वो इस परफॉर्मेंस से ना हम सब को एक क्या कर रहे हैं, मुनव्वर कर रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, टी20 को उठाकर देख लें, ओडीआई को उठाकर देख लें, बुरा हाल है। चैंपियन मैं कहता हूँ ओडीआई वर्ल्ड कप से चले जाएं, यानी 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से चले जाएं जो इंडिया के अंदर हुआ था, फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, देन उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, देन उसके बाद आपका एशिया कप, देन उसके बाद आपके पास दोबारा टी20 वर्ल्ड कप। सारी परफॉर्मेंस आपके सामने है और टेस्ट में तो हमारी मत मारी गई है। ना तो वेस्ट इंडीज से जीत पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ऑन द पॉइंट बात की है। एक ऑनर का हक बनता है कि जब वो इतनी बड़ी लीग के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्वेश्चन रेज करे कि जी आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली मैंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है आपकी लीग के अंदर, आपका हक बनता है कि मुझे आंसर दे के आपकी क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है। बाय द वे हैदराबाद किंग्समैन से
मोहम्मद अली जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। 2025 में आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका डेब्यू हुआ था, बट वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। बट अगेन हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से वो T20 क्रिकेट खेले थे और वहां पर उनको जैसन गिलिस्पी ट्रेन कर रहे थे। आज उनकी पेस में नुमाया फर्क नजर आ रहा है। 2025 में जब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि बच्चे भी जो है ना उनकी भी पेस मोहम्मद अली से जो है वो ज़्यादा होगी। तो बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी तफसील थी एंड हैट्स ऑफ टू फवाद सरवर साहब। कोई तो है जो बोला। हम तो बोल बोल कर थक गए हैं, हमारी क्या औकात। बट अगेन जब इस किस्म के बंदे बोलेंगे, सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी कि हाँ भाई साहब हमें भी डर है। प्राइवेट लीग है, उसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जब वो पीसीबी को कहेंगे कि जी आप कर क्या रहे हैं, ये सरफराज अहमद आ रहा है, वो जा रहा है तो माइक हसन आ रहा है, माइक हसन जा रहा है तो आकिब जावेद आ रहा है, आकिब जावेद जा रहा है तो फिर उसकी जगह वहाब रियाज आ रहा है, वहाब रियाज जा रहा है तो उसकी जगह अब्दुल रज़ाक आ रहा है, अब्दुल रज़ाक जा रहा है तो उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक आ रहा है, अब्दुल्ला शफीक जा रहा है तो उसकी जगह उमर गुल आ रहा है। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अथेंटिक मुस्तनद बंदे को रखें, 2 साल के लिए तो रखें ना। कैप्टन के अंदर भी आप यही कर रहे हैं। 2023 से लेकर 2026 तक आपने कोई 13-14 कैप्टन तब्दील किए हैं। भला ही आपने एक ही कैप्टन को 2 बार रखा हो, बट बार बार चेंज करने से आपका टेम्पो चेंज होता है। तो बहरहाल हैट्स ऑफ टू फवाद सरवर साहब। पूरी पाकिस्तान को हम आपको दोनों हाथों से सैल्यूट करती है।